तो नमस्कार साथियों, आप हरियाणा प्रदेश से हो। एक परिवार पहचान पत्र जो आपकी सभी योजनाओं का लाभ मिलता है, उसको लेकर के वो एक परेशानी पत्र फिर दोबारा से बन चुका है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले इसमें जो खामियां थी उसको सरकार ने ठीक किया था, लेकिन जो कि दोबारा से ये इसमें खामियां हैं, दिक्कतें हैं, वो जो लोग हैं उनके सामने आने लगी, जिससे हजारों के जो करोड़ लाखों के जो बीपीएल परिवार हैं उनके बीपीएल कार्ड कट गए। इसी प्रकार कुछ बुजुर्गों की बुढ़ापा सम्मान भत्ता, बुजुर्ग पेंशन है, उसको भी वहाँ से इनकम बढ़ा करके काटने का काम किया। तो काफ़ी दिनों के बाद एक बड़ी राहत की खबर आई है। क्या आपकी इनकम ज़्यादा है तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि जो परिवार पहचान पत्र है, जो फैमिली आईडी है, उसको लेकर के चंडीगढ़ से इनकम को लेकर के नया आदेश जारी हो चुका है। बड़ी राहत है इनकम कम और ठीक करवाने के लिए। तो साथियों, ये परिवार पहचान पत्र के लिए इनकम ठीक करवाने की रिक्वेस्ट लगाते हो तो रिक्वेस्ट क्या होता है कि अगर गर्मी होती है तो गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर एसी वाले कमरे होते हैं, वो बंद कमरे में एसी चला करके अपने जो मन मर्जी के हिसाब से वहाँ पर जो इनकम है उसको दर्शा देते हैं। जो ग्राउंड के ऊपर, जो धरातल के ऊपर है, उसको नहीं देखते कि कौन गरीब है कौन अमीर है। वहाँ पर जो कोठी बंगले वाले होते हैं उनको तो वहाँ पर गरीब बनाने का काम किया जाता है एसी कमरों के अंदर, और जो बिल्कुल गरीब हैं, जो लायक हैं, जो पात्र हैं, एलिजिबल हैं, उसको यहाँ पर अमीर दिखा करके और इनकम बढ़ाने का काम किया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं तो उसी को लेकर के बड़ी राहत आई है। तो यहाँ पर जो आपका लेखा जोखा जो परिवार पहचान पत्र है, कोई भी योजना है, वो एडीसी ऑफिस से होती है, और एडीसी ऑफिस है उसको लेटर यहाँ पर लिखा गया है किसके द्वारा, नागरिक संसाधन सूचना अधिकार, एक यहाँ पर जो आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसने लिखा है। यहाँ पर दो प्रकार की आपकी इनकम वेरीफाई होती है। एक तो लोकल कमेटी, जब रिक्वेस्ट लगाते हो तो लोकल कमेटी के अंदर गांव के 5 से 4 सदस्य होते हैं, वो इनकम को वेरीफाई करते हैं। अगर उसके बस की बात नहीं होती है और आपकी इनकम ज़्यादा दर्शाती है, फिर रिक्वेस्ट आप लगाते हो तो उसको सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, यानी जो ब्लॉक लेवल पर आपके जेड क्रीम होते हैं वो बैठते हैं, वहाँ पर उनको वेरीफाई करते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई इनकम बढ़ा दी जाती है, दोनों लेवल पर वेरीफाई होने के बाद फिर आपका रीवेरिफिकेशन के लिए एडीसी साहब के पास उनके पास ये अथॉरिटी होती है, ये अधिकार होता है कि उनकी इनकम को ठीक करवाया जाए। तो यहाँ पर जो परिवार पहचान पत्र आय सत्यापन हेतु जरूरी जो आदेश है, इम्पोर्टेंट आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। सभी जो सेक्टर कमेटी है और लोकल कमेटी, उनको दिया गया है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि परिवार पहचान पत्र में अगर कोई आय की रिक्वेस्ट लगाता है और आय सत्यापन करना है तो उसको सेक्टर व लोकल कमेटी सत्र पर किया जाता है। तो प्रातः ये देखने को आता है, अक्सर ये देखने को हमें आता है कि जो लोकल और जो सेक्टर कमेटी है उसके सदस्य लाभार्थी के बिना जांच पड़ताल के परिवार पहचान पत्र में उसकी आय सत्यापन कर देते हैं, जो कि चिंताजनक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट और सरकार खुद इस बात को वेरीफाई करती है कि अपने लेवल पर वो चढ़ा देते हैं, जो एक चिंताजनक यहाँ पर सरकार ने जाहिर की है। अतः आपसे पुनः आदेश दिए जाते हैं कि परिवार पहचान पत्र में अगर कोई लाभार्थी अपने जो आय सत्यापन के लिए रिक्वेस्ट लगाता है तो उस पर उसके घर पर पहुंचकर विभाग दिशा निर्देश के अनुसार उसकी आय का सत्यापन करना सुनिश्चित करे। तो यहाँ पर किसी भी तरह की अगर इसमें लापरवाही है तो उसको विरुद्ध हरियाणा सरकार है वो परिवार पहचान पत्र एक्ट 2021 के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु अमल में लाई जाएगी। तो ये आपके अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकार, इसमें आपका नू जिला है, लेकिन ये सभी के सभी 23 के 23 हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जिले हैं उन सभी को ये लेटर जारी किया गया है। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट लगाते हो इनकम सही करवाने की तो आपके घर पर वेरीफाई की जाएगी, जो भी है वो डिटेल आपकी वेरीफाई करके, और जो भी आपके पास संसाधन है, जो साधन है और जो भी इनकम के स्रोत हैं, उसी आधार पर इनकम वेरीफाई किया जाएगा। तो ये बड़ी राहत की खबर है।